अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स, ट्रेंड कहते हैं रुझान को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा दूं कि एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, को अपनी तरफ खींचना। यानी एक एटम दूसरे एटम के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच ले, यानी देखें ये HCl, ये हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बीच में ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। अब जो एटम ज्यादा ताकतवर होगा तो वो एटम के इस जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस खींचने के अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी को हम पढ़ते हैं जी। Tendency of an atom to attract the shared pair of bonding electrons towards itself। तो रुझान किसी एटम का कि वो खींचता है शराकत वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को towards itself, अपनी जानिब, is known as electronegativity। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचना। सही है। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इधर एग्जांपल दूं, जैसा कि ये हाइड्रोजन है और ये जुड़ा हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.1, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, और हाइड्रोजन क्या है 2.1। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के खींचने का बहुत वाज़ेह फर्क है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स, क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बीच में, इसको क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसकी शक्ल यूं होगी मॉलिक्यूल की, यानी इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा वो क्लोरीन के पास ज्यादा चला जाएगा, हाइड्रोजन से दूर होगा। और जिस एटम पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जोड़ा करीब आएगा उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Alkali metals have greater tendency to lose their valence electron। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, शौक रखते हैं लूज करने का अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को। यानी अल्कली मेटल्स के लास्ट शेल में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन होता है, लेट्स से हम सोडियम का एग्जांपल ले। अब स्टूडेंट्स, सोडियम के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में होते हैं स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो लास्ट शेल होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके अंदर बहुत ज्यादा शौक है कि अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ये से छोड़ देगा। तो ये लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत को हम कहते हैं यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो अल्कली मेटल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टूडेंट्स मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन दे और फिर देने के बाद उस पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। मिसाल के तौर पर अभी हम सोडियम की बात कर रहे थे, तो सोडियम स्टूडेंट्स जब अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को जब इसमें से रिमूव कर दिया जाएगा तो सोडियम पे आएगा प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे आया प्लस चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन देने पर, इसे कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज हासिल करना। They are highly electropositive, thus having very low electronegativity। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज हासिल करने का शौक रखते हैं, इसलिए इनकी बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक थोड़ा सा टेबल बनाकर डिस्कस करते हैं कि किस तरह कितने इलेक्ट्रॉन्स अल्कली मेटल कितना जो है एनर्जी रखता है या कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू रखता है इलेक्ट्रॉन देने की। सही है, लेने की तो इनकी बहुत ही कम होगी, फिर भी हम उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ऊपर मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट को, और एलिमेंट्स में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिडियम है, सीजियम है और लास्ट में फ्रांसियम जो रेडियो एक्टिव है, तो इस वजह से हम इसे डिस्कस नहीं करते। तो मैं एक जरा इसका डायग्राम आपको टेबल बनाकर आपको जरा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस टेबल को मैं ड्रा कर लूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि अब देखिए जी यहाँ पर पहला है इसके अंदर लिथियम। सही, पहला कौन सा स्टूडेंट्स? लिथियम, ठीक है। अब नीचे मैं इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू आपको बताऊंगा। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत होती है 0.98, इसका कोई यूनिट नहीं होता है स्टूडेंट्स, 0.98। इसके मुकाबले में सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है वो 0.93, और जो पोटेशियम का स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है 0.82, और रेबिडियम का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है वो है 0.82। ये तकरीबन दोनों बराबर हैं। और फिर सीजियम का है 0.79। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट किया, आगे की तरफ गए यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जब हम गए हैं तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में कमी आ रही है। और उसकी वजह क्या स्टूडेंट्स? हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम अल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ना शुरू करता है उसके शेल के बढ़ने की वजह से। सही है, तो ये लिथियम का साइज छोटा होगा, उसके मुकाबले में सोडियम का बड़ा, उसके मुकाबले में पोटेशियम, उसके मुकाबले में रेबिडियम। तो स्टूडेंट्स एटम का साइज जब बड़ा हो जाएगा तो उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये वैल्यूज जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैल्यूज क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत कम होगी। इस वजह से यहाँ पे आपको वैल्यू बहुत छोटी नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अल्कली मेटल्स की कम हो जाती हैं ऊपर से नीचे। जैसे हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे मुसलसल इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होती जा रही है साइज के बढ़ने की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई चीज क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा।